हेलो गाइस। तो जैसा आप सबको पता है कि हम लोग 1 मिलियन के बहुत नज़दीक हैं, इसलिए आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज जो कि फुल ऑफ एक्शन एंड कॉमेडी है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आप ऐसे ही न्यू वीडियोस मिस ना कर सको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस सीरीज की शुरुआत में हम जापान का सीन देखते हैं जहां का हाल बहुत बुरा था क्योंकि वहां अक्सर मॉन्स्टर जिन्हें काइजू कहा जाता था वो हमला करते रहते थे, जिसके कारण बहुत से इंसानों की जान जाती थी। लेकिन काइजू को मारने के लिए एक डिफेंस फोर्स भी थी जिसमें टेस्ट देने के बाद स्पेशल एबिलिटीज वाले लोग ही शामिल हो पाते थे। अब एक दिन जापान की एक जगह पर ऐसे ही एक काइजू हमला कर देता है, लेकिन सही समय पर डिफेंस फोर्स उसे खत्म कर देती है। जिसके बाद उस काइजू का मलबा साफ करने के लिए क्लीनिंग टीम आती है जिसमें हमारा हीरो भी है जिसका नाम काफका है, जो असल में तो डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन टेस्ट में फेल हो जाने के कारण वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए थे। ऊपर से उसकी उम्र भी अब काफी हो गई थी जिसके कारण वो अब दोबारा टेस्ट भी नहीं दे सकता था, इसलिए उसे अब हमेशा काइजू के ऑर्गन्स को साफ करने का बोरिंग काम करना पड़ता था। काफका की एक बचपन की दोस्त भी थी जिसका नाम अशीरो था, जिन दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि वो साथ में डिफेंस फोर्स ज्वाइन करेंगे, पर काफका ऐसा नहीं कर सका। लेकिन अशीरो डिफेंस फोर्स ज्वाइन करके डिवीजन 2 की कैप्टन भी बन गई थी, जिसके कारण उन दोनों की अब बात नहीं होती थी और काफका भी लगभग अब अशीरो को इतना याद नहीं करता था। एक दिन काफका की क्लीनिंग टीम में इचिकावा नाम का जूनियर ज्वाइन करता है जो खुद डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना चाहता था। साथ ही जब उसे पता चलता है कि काफका भी डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना चाहता था तो वो उसे भी मोटिवेट करते हुए कहता है कि टेस्ट की एज बढ़ा दी गई है, इसलिए आप दोबारा अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अब काफका इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था। एक दिन जब काफका और इचिकावा एक काइजू के ऑर्गन की सफाई कर रहे थे तो तभी अचानक से उन दोनों पर एक दूसरा काइजू हमला कर देता है, जिससे बचने के चक्कर में वो दोनों काफी इंजर्ड हो जाते हैं, पर सही समय पर डिफेंस फोर्स आकर उन्हें बचा लेती है। जिसके बाद उन दोनों को हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया जाता है, जहां जब वो आराम कर रहे थे तभी अचानक से एक इंसेक्ट काफका के मुंह में घुस जाता है, जिसके कारण उसकी बॉडी में चेंजेस होने लगते हैं। तभी उसके पास बैठा इचिकावा उसे देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि काफका काइजू बन गया था। साथ ही काफका भी अपनी ऐसी हालत देखकर पूरी तरह चौंक गया था। तभी वहाँ एक बूढ़ा आदमी काफका को काइजू समझकर उसके बारे में रिपोर्ट कर देता है। ये देखकर इचिकावा काफका से बोलता है कि तुम्हें यहाँ से जल्दी भागना होगा, वरना डिफेंस फोर्स यहाँ आके तुम्हें मार देगी। इस तरफ हम अशीरो को देखते हैं जिसे हॉस्पिटल वाले काइजू की खबर मिलती है, जो असल में काफका ही था। तो अशीरो अपनी टीम के साथ हॉस्पिटल की तरफ निकल जाती है। दूसरी तरफ काफका विंडो से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके टच करते ही वो विंडो और उसके साथ की दीवार भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये देखकर काफका काफी खुश हो जाता है। इसके बाद काफका और इचिकावा हॉस्पिटल की खिड़की से कूद के वहां से भागने लगते हैं, जहां भागते भागते काफका के साथ अजीब अजीब चीजें होने लगती है। ये देखकर काफका को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब वो दोनों भागते भागते एक कंस्ट्रक्शन एरिया तक पहुंच जाते हैं। तभी काफका को एक काइजू पास होने का एहसास होता है, जो अचानक से थोड़ी दूर अंडरग्राउंड से बाहर निकल आता है। दूसरी तरफ डिफेंस फोर्स को इस बात का पता चल जाता है तो अशीरो अपनी टीम्स को 2 पार्ट में डिवाइड करके दोनों काइजू की तरफ भेज देती है। इधर इचिकावा बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि उसे लग रहा था कि अब डिफेंस फोर्स उस दूसरे काइजू की तरफ जाएगी और उन्हें कुछ नहीं होगा। पर तभी अचानक से काफका एक छोटी बच्ची को देखता है जिसकी मॉम वो नए काइजू के हुए हमले के कारण मलबे में फंसी हुई थी और वो नया काइजू उन दोनों को मारने वाला था। लेकिन तभी काफका वहां आके उस नए काइजू को जोरदार मुक्का मारता है, जिसके कारण वो काइजू बहुत दूर जाके गिरता है। इस तरह वो छोटी बच्ची काफका को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन तभी इचिकावा वहां आके उसे शांत करता है और काफका उसकी मॉम को मलबे से बाहर निकाल देता है। लेकिन उसी वक्त वो दूसरा काइजू फिर से वहां आ जाता है, लेकिन काफका अपने पंच में थंडर एनर्जी भर के उसे एक ही मुक्के में खत्म कर देता है। तो ये देखकर वो बच्ची काफका को थैंक यू बोलती है। ये सुनकर काफका को अशीरो की याद आती है, जिससे उसने वादा करा था कि वो ऐसे ही काइजू से लोगों को बचाएंगे। तो ये याद आने पर काफका डिसाइड कर लेता है कि वो दोबारा टेस्ट देगा। अब इचिकावा और काफका वहां से चले जाते हैं, जिसके थोड़ी देर बाद अशीरो अपनी टीम के साथ वहां आती है और वहां की ये हालत देखकर उस बच्ची से पूछती है कि यहाँ क्या हुआ था, जिस पे वो बच्ची बोलती है कि मुझे और मेरी मॉम को एक अच्छे काइजू ने बचा लिया। ये सुन के अशीरो हैरान हो जाती है।
क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ था कि एक काइजू ने इंसान की जान बचाई हो। इसके बाद उस बच्ची की मॉम की मदद से काफका का स्केच बनवाकर न्यूज चैनल्स में पब्लिश कर दिया जाता है और उसका नाम काइजू नंबर 8 रखा जाता है। असल में जापान में जितने भी बड़े काइजू हमला करते थे उन्हें एक रैंकिंग दी जाती थी, जैसे काइजू नंबर 1, 2 और 3, और ऐसे ही काफका को भी ये नंबर मिला था। अब कुछ दिन बीत जाते हैं जहां काफका और इचिकावा ने टेस्ट की एप्लीकेशन भी सबमिट कर दी थी और उन दोनों की एप्लीकेशन एक्सेप्ट भी हो जाती है। तो ये बात जान के इचिकावा ये खुशखबरी काफका को जाके बताता है, जो काइजू के रूप में खाना खा रहा था। तो इचिकावा उस पे चिल्लाते हुए कहता है कि अगर आपको किसी ने इस रूप में देख लिया तो आपकी जान खतरे में पड़ जाएगी। इस पे काफका बोलता है कि मैं अभी भी ठीक से काइजू की बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। अब काफका वापस ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और अपनी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने की बात सुन के खुश होते हुए बोलता है कि अब की बार वो डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने के लिए वो अपनी पूरी जान लगा देगा, क्योंकि ये उसका आखिरी चांस है। 10 दिन बाद वो दोनों डिफेंस फोर्स का टेस्ट देने के लिए अपनी वैन में हेडक्वार्टर्स चले जाते हैं, जहां पर टेस्ट देने के लिए और भी लोग आए हुए थे। तभी वहां एक लग्जरी कार में किकोरू नाम की लड़की आती है, जो काफका को बूढ़ा आदमी कहकर उसे अपनी वैन हटाने को कहती है, क्योंकि किकोरू को वहां अपनी कार पार्क करनी थी। तो किकोरू का ऐसा एटीट्यूड देखकर काफका को गुस्सा आने लगता है, लेकिन तभी किकोरू काफका की वैन एक खिलौने की तरह उठा के उसे दूर पटक देती है। ये देखकर काफका चौंक जाता है। तभी किकोरू उसे अपना इंट्रोडक्शन देती है कि वो भी यहाँ टेस्ट देने के लिए आई है। तभी काफका चुपके से अपने हाथ को काइजू में बदलकर अपनी गाड़ी को सीधा कर देता है। ये देखकर किकोरू को लगता है कि काफका भी बहुत ताकतवर है, इसलिए वो टेस्ट देने के लिए एक्साइटेड हो जाती है। लेकिन किकोरू के वहां से जाने के बाद इचिकावा काफका पर चिल्लाते हुए कहता है कि क्या आपको पता नहीं कि इस वक्त हम सबसे सिक्योर एरिया में हैं? अगर इस वक्त आप काइजू में बदले तो आप मारे जाओगे, ऊपर से मैं भी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। तो काफका उससे माफी मांगता है, जिसके बाद वो दोनों हेडक्वार्टर में आ जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि उन्हें 2 टेस्ट देने हैं, जिसमें से पहला फिजिकल टेस्ट होने वाला था, जिसमें काफका बूढ़ा होने की वजह से बहुत बुरा परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से उसकी रैंक 225 में से 219 आती है। तो ये देखकर किकोरू उसे चिढ़ाने लगती है, क्योंकि उसकी रैंक 5 थी। ये देखकर काफका को खुद पे शर्म आने लगती है और वो पागल होने लगता है। इस तरफ हम अशीरो को देखते हैं, जिसके पास उसकी टीम का वाइस कैप्टन शोशिरो आता है, जो उसे सभी कैंडिडेट्स की लिस्ट दिखाने लगता है। तो अशीरो उस लिस्ट में काफका का नाम देखकर मन ही मन गुस्सा होने लगती है, क्योंकि उसे अब तक काफका याद था, पर वो उससे गुस्सा थी क्योंकि काफका ने उसके साथ काम करने का वादा नहीं निभाया था। इधर काफका इचिकावा से बाकी कैंडिडेट्स के बारे में पूछता है, तो इचिकावा उसे फुरुहाशी के बारे में बताता है, जो 3rd रैंक पर था और बहुत ज्यादा जोशीला था। साथ ही वो उसे कागुरागी के बारे में बताता है, जो इस फिजिकल टेस्ट में रैंक 1 पर था। लेकिन वो सभी कैंडिडेट्स किकोरू से कम्पीट करने के लिए एक्साइटेड थे, क्योंकि वहाँ सबसे कम उम्र की किकोरू ही थी, जो इतनी कम उम्र में होने के बावजूद भी काफी टैलेंटेड थी। इधर सबकी नजरें किकोरू पर देखकर काफका किकोरू से बोलता है कि तुम तो बहुत ही फेमस हो, लेकिन तभी किकोरू को टच करने के कारण उसके बॉडीगार्ड काफका को बहुत पीटते हैं। इसके बाद इचिकावा काफका को मोटिवेट करने के लिए कहता है कि भले ही आपकी रैंक इस टेस्ट में अच्छी नहीं थी, लेकिन अगला टेस्ट काइजू के ऑर्गन्स को साफ करने का है, जिसमें हम माहिर हैं। ये सुन के काफका एक्साइटेड हो जाता है, जिसके बाद वो सभी सेकंड टेस्ट की जगह पर चले जाते हैं, जहां शोशिरो उन सबको बताता है कि सेकंड टेस्ट में तुम सबको कुछ काइजू को मारना है। ये सुन के इचिकावा और काफका चौंक जाते हैं, क्योंकि इस साल टेस्ट 2 बदल गया था। अब उन सबको काइजू से लड़ने के लिए सूट्स दिए जाते हैं, जो कि काइजूस की स्किन से बने हुए थे और इंसान की ताकत को काफी ज्यादा बढ़ा देते थे। इधर 3rd डिवीजन की कोनोमी सेंसस की मदद से चेक करने लगती है कि वो लोग उन सूट्स की कितनी पावर को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबका डेटा कलेक्ट करके कोनोमी उस कैंडिडेट और शोशिरो को डेटा के बारे में बताने लगती है, जहां इचिकावा सूट की 8% पावर इस्तेमाल कर सकता था और फुरुहाशी 15%। ऊपर से किकोरू तो सूट की 46% पावर इस्तेमाल कर सकती थी।
ये देखकर शोशिरो और सभी कैंडिडेट्स चौंक जाते हैं। साथ ही शोशिरो बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि ये लोग अभी से सूट की 8 से ज्यादा % पावर इस्तेमाल कर पा रहे थे, जिसका मतलब ये बाद में अपनी पावर काफी ज्यादा बढ़ा पाएंगे। लेकिन तभी कोनोमी मॉनिटर पर देखकर बताती है कि काफका तो 0% पावर पर ही है। ये देखकर शोशिरो हंसने लगता है क्योंकि वो काफका को मॉनिटर पर अपने सूट से पावर निकालने के लिए अजीब अजीब हरकतें करता हुआ देख रहा था। इधर किकोरू को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि पार्किंग में तो उसने खुद ने काफका की ताकत देखी थी। अब शोशिरो उन सबको टेस्ट एरिया में भेज देता है जहां उन्हें 36 छोटे काइजू और एक बड़े काइजू को मारना था और उन पे ड्रोन से नजर रखी जा रही थी। साथ ही शोशिरो उन सबको बताता है कि अगर आप में से कोई भी इंजर्ड हुआ तो उसके सूट की शील्ड ऑन कर दी जाएगी, लेकिन ऐसा होते ही वो टेस्ट से बाहर हो जाएगा। अब टेस्ट स्टार्ट हो जाता है, जहां टेस्ट स्टार्ट होते ही किकोरू एक एक कर छोटे काइजू को मारने लगती है, जिसे ऐसा करता देख बाकी कैंडिडेट्स हैरान थे। इधर किकोरू को ऐसा करता देख काफका इचिकावा से बोलता है कि अब हमें भी जल्दी जल्दी मॉन्स्टर्स को मारना होगा। इस पे इचिकावा उसे गुस्से में बोलता है कि आपसे तो गन भी नहीं उठ रही और आप मुझे ज्ञान दे रहे हो। तभी शोशिरो उन सबको ब्लूटूथ के थ्रू बताता है कि अशीरो भी इस मैच को देख रही है। तो ये जान के काफका डिसाइड करता है कि वो अशीरो के सामने अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकता, इसलिए वो इचिकावा से बोलता है कि हमारी पावर कम है, इसलिए हम खुद तो मॉन्स्टर्स को नहीं मार सकते, लेकिन बाकी कैंडिडेट्स की इसमें मदद कर सकते हैं, जिसके कारण हो सकता है कि हमें भी सेलेक्ट कर लिया जाए। अब वो दोनों एक काइजू के पास आते हैं जिसके ऑर्गन्स इचिकावा और काफका ने पहले साफ करे थे और वो दोनों उस काइजू के बारे में अच्छी तरह जानते थे, इसलिए उन्हें पता था कि इस काइजू को दिख नहीं पाता, इसकी सुनने की ताकत ज्यादा है। इसलिए काफका स्टन ग्रेनेड से उस काइजू को बहरा कर देता है और टेस्ट के दूसरे कैंडिडेट से उस काइजू के पेट पर मारने को कहता है, जिसके कारण वो काइजू तुरंत ही मर जाता है। तो ये देखकर इचिकावा और काफका खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी काफका पर एक काइजू हमला कर देता है और वो काफी इंजर्ड हो जाता है। इसके बाद वो काइजू काफका को खाने लगता है, लेकिन तभी किकोरू काफका को आके बचा लेती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारी असली पावर देखना चाहती हूँ। अब ये बोल के किकोरू वहाँ से चली जाती है। इधर काफका की टांग टूट गई थी, इसलिए वो उठ नहीं पा रहा था। तो शोशिरो काफका से कहता है कि हम तुम्हारी शील्ड एक्टिवेट कर रहे हैं क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम अब और लड़ पाओगे, लेकिन काफका इसके लिए साफ मना कर देता है और हिम्मत करके खड़ा हो जाता है, जहां अब वो उस सूट की 0.01% पावर इस्तेमाल कर पा रहा था, लेकिन वो अभी भी ठीक से चल नहीं पा रहा था। तो इचिकावा उसे कंधे पर बैठाकर आगे चलने लगता है, लेकिन तभी किकोरू ने छोटे बड़े समेत सभी काइजू को मार दिया था। तो शोशिरो सभी ड्रोन्स वापस बुला लेता है, लेकिन तभी अचानक से किकोरू के पास एक दूसरा काइजू आ जाता है और उसे काफी इंजर्ड कर देता है, जिसके बाद वो उन सभी काइजू को जिंदा करके वहां से चला जाता है। तो काइजूस की दोबारा रीडिंग मिलते ही शोशिरो और अशीरो को कुछ समझ नहीं आता और वो दोनों उस एरिया की तरफ जाने लगते हैं। साथ ही कैंडिडेट्स को वहां से भागने के लिए बोल दिया जाता है, लेकिन किकोरू अब भी नहीं भागती और बुरी हालत में भी उस बड़े काइजू से लड़ने लगती है, पर अब वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी और मरने वाली थी। लेकिन तभी वहाँ काफका आ जाता है और अपने काइजू वाले रूप में बदलकर उस दूसरे काइजू को एक ही मुक्के में खत्म कर देता है। इधर काफका के वहां होने की वजह से कोनोमी को मॉनिटर पर 9.8 फॉर्टिट्यूड की रीडिंग आने लगती है, जो अब तक के किसी भी काइजू से ज्यादा रीडिंग थी। इसलिए वो अशीरो और शोशिरो को जल्दी करने को कहती है। इधर काफका किकोरू को ये बात किसी को ना बताने को कहता है, लेकिन किकोरू तो इंजर्ड होने की वजह से बेहोश हो जाती है, जिसके बाद इचिकावा और काफका किकोरू को उस एरिया से बाहर ले जाते हैं, जहां किकोरू को स्पेशल ट्रीटमेंट के थ्रू ठीक कर दिया जाता है। लेकिन वो किसी को नहीं बताती कि काफका ने उस बड़े मॉन्स्टर को मारा है। साथ ही वो कहती है कि उसे दूसरे काइजू के बारे में कुछ नहीं पता। इस तरफ हम उसी काइजू को देखते हैं जिसने उन सब काइजू को जिंदा करा था, जो असल में काफका की तरह ही एक इंसान था। अगले दिन उन सभी कैंडिडेट्स को उनका रिजल्ट मिल जाता है, जहां काफका तो टेस्ट में फेल था, पर अशीरो काफका की रिकमेंडेशन करने वाली थी। लेकिन उससे पहले ही शोशिरो सिलेक्शन टीम को काफका को ये कह के ट्रायल पीरियड पर रखने के लिए मना लेता है कि काफका को काइजू के बारे में काफी नॉलेज है और वो टीम की इसमें मदद कर सकता है। प्रेजेंट में रिजल्ट आने के बाद एक छोटी सी सेरेमनी होती है, जहां अशीरो सबको स्पीच देती है कि वो सब अब साथ लड़ेंगे। तो अशीरो की स्पीच सुनकर जोश जोश में काफका अशीरो का नाम जोर से चिल्ला देता है, जिसे सुन के वहाँ खड़े सभी लोग चौंक जाते हैं
लेकिन तभी अशीरो काफ्का को 100 पुशअप्स की पनिशमेंट देती है और वहां से जाने लगती है, लेकिन वहां से जाते वक्त वो स्माइल करने लगती है, जिसे शोशिरो भी देख लेता है और काफ्का और अशीरो के बारे में जान जाता है। इधर किकोरू काफ्का की सच्चाई जानना चाहती थी, इसलिए वो उसे अकेले में मिलने के लिए बोलती है, जिसे सुन के वहाँ खड़े लोगों को लगता है कि वो काफ्का को प्रपोज करने वाली है। तभी किकोरू काफ्का को लात मार के जबरदस्ती उसे अपने साथ ले जाती है, क्योंकि वो उसकी बात नहीं सुन रहा था। आगे काफ्का किकोरू को सब कुछ बता देता है और उसे ये बात किसी को ना बताने को कहता है, क्योंकि ऐसा होने पर डिफेंस फोर्स उसे मार सकती है। लेकिन ये बोलते बोलते वो किकोरू के बहुत पास आ जाता है, जिसके कारण किकोरू ब्लश करने लगती है, पर वो खुद को संभाल कर काफ्का को लात मार के पीछे कर देती है। इसके बाद उन सबकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, जहां धीरे धीरे वो सब कैंडिडेट्स एक दूसरे से घुल मिलने लगते हैं और फुरुहाशी नाम का वो कैंडिडेट इचिकावा से चिढ़ने लगता है, क्योंकि इचिकावा धीरे धीरे उससे आगे जा रहा था। साथ ही काफ्का भी ट्रेनिंग में पूरी मेहनत कर रहा था, क्योंकि वो भी टीम में कंट्रीब्यूट करना चाहता था। एक दिन उनके बेस के पास वाले शहर में एक बहुत बड़ा काइजू हमला कर देता है, जो बहुत तेजी से छोटे छोटे काइजूस को प्रोड्यूस कर रहा था, जो शहर के लिए बहुत बड़ा खतरा था। इसलिए उस जगह को खाली करवा दिया जाता है और ये सभी कैंडिडेट्स ओल्ड टीम के साथ उन छोटे काइजू से लड़ने के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ अशीरो भी उस बड़े से काइजू को मारने के लिए एक बिल्डिंग पर जाने लगती है। इधर ओल्ड टीम नए कैंडिडेट्स का मजाक उड़ाने लगती है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो किसी काम के नहीं, पर किकोरू जल्दी जल्दी उन छोटे मॉन्स्टर्स को मार के उन सबको अपनी ताकत दिखाती है। लेकिन इधर काफ्का तो उन मॉन्स्टर्स से नहीं लड़ पा रहा था, इसलिए वो एक छोटे मॉन्स्टर की लाश को काट के शोशिरो को बताता है कि इन छोटे मॉन्स्टर्स का कोर उनकी गर्दन में है, तो कैंडिडेट्स अगर गर्दन पर हमला करेंगे तो ये मॉन्स्टर्स आराम से मर जाएंगे। साथ ही काफ्का शोशिरो को ये भी बताता है कि ये मॉन्स्टर्स मरने के बाद भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, तो ये जान के शोशिरो भी सभी कैंडिडेट्स को ये बात बता देता है, जिस वजह से सभी कैंडिडेट्स छोटे मॉन्स्टर्स को बड़े आराम से मार पा रहे थे। दूसरी तरफ अशीरो बिल्डिंग पर चढ़ के अपनी गन से उस बड़े मॉन्स्टर को अपने 3 अटैक में ही मार देती है, तो ये देखकर काफ्का और बाकी कैंडिडेट्स चौंक जाते हैं। तभी शोशिरो काफ्का के पास आके उससे कहता है कि मुझे पता है कि अशीरो और तुम एक दूसरे को जानते हो, लेकिन अगर तुम्हें उसके जितना ताकतवर बनना है तो तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। तभी शोशिरो के पीछे एक काइजू आ जाता है, जिसे वो अपनी कटाना से एक ही सेकंड में खत्म कर देता है। इधर सबको पता चलता है कि वो बड़े वाला काइजू मरने के बाद भी बहुत तेजी से छोटे काइजूस को प्रोड्यूस कर रहा था, तो ये जान के सभी कैंडिडेट्स थकने के बावजूद भी फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ इचिकावा और फुरुहाशी एक जगह पर एक बंदे को बैठा देखते हैं, जो असल में वही काइजू था जिसने पहले उन सभी काइजूस को जिंदा करा था, जिसका नाम डिफेंस फोर्स ने काइजू नंबर 9 रखा हुआ था। अब काइजू नंबर 9 काइजू में बदलकर इचिकावा पर हमला करने लगता है, लेकिन इचिकावा उसके हमले से बच जाता है, क्योंकि किकोरू ने उसे बता दिया था कि काइजू नंबर 9 के बेसिक अटैक से कैसे बच सकते हैं। अब इचिकावा फुरुहाशी को वहां से भागने के लिए बोलता है, लेकिन फुरुहाशी वहां से नहीं जाता, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर वो आज यहां से अकेला चला जाएगा तो वो सच में इचिकावा से कमजोर बन जाएगा। इसलिए वो इचिकावा की मदद करने का डिसाइड करता है। इसके बाद वो दोनों बाकी टीम को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, पर काइजू नंबर 9 ने उन दोनों के कम्युनिकेशन खराब कर दिए थे। इधर शोशिरो बाकी कैंडिडेट्स को बताता है कि हमें इचिकावा और फुरुहाशी की रीडिंग नहीं मिल रही, तो ये जान के किकोरू और काफ्का समझ जाते हैं कि काइजू नंबर 9 यहाँ आ गया है, इसलिए वो उसकी पावर को सेंस करके उसकी तरफ जाने लगता है। इधर काइजू नंबर 9 ने अपने नए अटैक से उन दोनों को काफी इंजर्ड कर दिया था, जिसके कारण इचिकावा को लगने लगता है कि वो बहुत ही कमजोर है, और फुरुहाशी इस बात से दुखी था कि वो इचिकावा को नहीं बचा पा रहा। तभी काइजू नंबर 9 इचिकावा को जान से मारने लगता है, लेकिन तभी काफ्का वहां आ जाता है और काइजू नंबर 9 की गर्दन तोड़ देता है, जिसके बाद वो इचिकावा को साइड में बैठा देता है। इधर काइजू नंबर 9 खुद को ठीक कर लेता है और समझ जाता है कि काइजू नंबर 8 बहुत ताकतवर है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ह्यूमंस की मदद क्यों कर रहा है, पर वो फिर भी अपनी पूरी ताकत से काफ्का से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन काफ्का लगातार उसे पंच मारने लगता है, जिसके कारण काइजू नंबर 9 बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और उसका कोर भी दिखने लगता है। पर तभी वहाँ 2 सोल्जर्स आ जाते हैं।
तो काइजू नंबर 9 उन्हें टारगेट बना के वहां से भाग जाता है, लेकिन भागने से पहले वो काफका से बोलता है कि वो अगली बार उसे मार देगा। इधर काफका उन सोल्जर से बच के एक गली में छुप जाता है, लेकिन तभी वहां शोशिरो आ जाता है और लगातार उस पे अपनी स्वॉर्ड से हमला करने लगता है। साथ ही उसकी आंखें भी लाल हो गई थी और वो अपनी सूट की 92% पावर इस्तेमाल कर पा रहा था। तो ये देखकर काफका सोचता है कि वैसे तो वाइस कैप्टन शोशिरो हंसते रहते हैं, लेकिन लड़ते समय उनका रूप ही बदल जाता है। अब शोशिरो काफका पर अलग अलग टेक्निक से हमला करते करते उसका पैर काट देते हैं। साथ ही अब उसका कोर भी दिखने लगता है, लेकिन काफका उन पर हमला नहीं कर सकता था, इसलिए वो चकमा देकर वहां से भाग जाता है। जहां थोड़ी देर बाद शोशिरो के पास अशीरो आती है, तो शोशिरो उसे बताता है कि काइजू नंबर 8 ने मुझ पे हमला नहीं करा था और ऐसा लग रहा था कि वो एक इंसान है। तभी फुरुहाशी के थ्रू उन दोनों को ये पता चल जाता है कि काइजू नंबर 9 एक इंसान है। तो ये सुन के वो दोनों चौंक जाते हैं। इधर काइजू नंबर 9 एक इंसान को खाके खुद को हील कर लेता है। इधर काफका इचिकावा और फुरुहाशी से मिलने आता है, जहां फुरुहाशी काइजू नंबर 8 की तारीफ कर रहा था, जिससे काफका खुश हो रहा था। आगे वो सब फर्स्ट मिशन के कंप्लीट होने की वजह से पार्टी करते हैं। साथ ही काफका को टेम्पररी से परमानेंट कर दिया जाता है, क्योंकि उसने छोटे काइजू का कोड ढूंढ के सबकी मदद करी थी। इसके बाद वो सब बेस पर वापस आ जाते हैं, जहां अशीरो शोशिरो किकोरू को एक कस्टम वेपन देते हैं, जैसा कि उनके पास भी था, क्योंकि किकोरू एक काफी अच्छी कैंडिडेट थी और वो आराम से उस कस्टम वेपन को इस्तेमाल कर सकती थी। इसके बाद अशीरो किसी काम से हेडक्वार्टर चली जाती है और वाइस कैप्टन काइजू नंबर 8 के बारे में रिसर्च करने लगते हैं। दूसरी तरफ काफका छत पर हवा खा रहा था, तभी वो देखता है कि बेस की तरफ कई सारे काइजूज आ रहे हैं। तो ये बात वो वाइस कैप्टन को बता देता है और उनसे कहता है कि ये काइजूस तो अकेले रहते हैं, तो ये झुंड में हमला कैसे कर रहे हैं। ये सुन के शोशिरो समझ जाता है कि कोई इन काइजूस को कंट्रोल कर रहा है, इसलिए वो कोनोमी से सभी कैंडिडेट्स को लड़ने के लिए तैयार होने को बोलता है। साथ ही कोनोमी को पास वाले बेस से बैकअप बुलाने को कहता है। उसी वक्त एक काइजू वाइस कैप्टन के सामने आ जाता है, जो बोल सकता था, जिसका फोर्टिट्यूड लेवल 8.6 था। तो उसे देखकर शोशिरो समझ जाता है कि यही बाकी काइजूस को कंट्रोल कर रहा है। तभी वो काइजू शोशिरो पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ बाकी सभी लोग दूसरे काइजूस पर हमला कर रहे थे, लेकिन उन काइजूस को तो कुछ हो ही नहीं रहा था। तो काफका उन्हें बताता है कि इन काइजूस का फ्रंट बहुत स्ट्रांग है, तुम्हें इन पे पीछे से हमला करना होगा, लेकिन उन्हें पीछे से हमला करने का मौका भी नहीं मिलता। तभी वहाँ किकोरू आ जाती है और अपने नए वेपन से उन काइजूस को मारने लगती है। साथ ही इचिकावा भी अब उसका साथ दे रहा था। ऊपर से बैकअप भी वहां पहुंच गया था, जिसके कारण सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ शोशिरो उस रेड काइजू का हाथ काट देता है और उसके बाद उस पे कई सारे कट लगा के उसका कोर भी ढूंढ लेता है, जो कि बहुत छोटा सा था। लेकिन तभी वो काइजू ट्रांसफॉर्म होके बहुत बड़ा हो जाता है और अब उसका फोर्टिट्यूड लेवल 9 हो जाता है। साथ ही इस बात का पता काफका को भी पता चल जाता है और वो शोशिरो को बचाने के लिए जाने लगता है। इधर शोशिरो उस काइजू को अब नहीं काट पा रहा था, क्योंकि बड़े काइजू शोशिरो की वीकनेस थी। ऊपर से शोशिरो का सूट भी ओवरहीट हो गया था, लेकिन इसके बावजूद भी शोशिरो छुपते हुए उसके कोर पर हमला करने की कोशिश करता है, पर वो काइजू शोशिरो को पंच मार के एक बिल्डिंग में घुसा देता है, जिसके कारण शोशिरो काफी इंजर्ड हो जाता है और उसे अपना पास याद आने लगता है, जब उसे सब लोग कहते थे कि कटाना का इस्तेमाल करके वो किसी की जान भी नहीं बचा पाएगा और एक ना एक दिन मारा जाएगा। तो ये याद आने पर शोशिरो फिर से खड़ा हो जाता है, क्योंकि उस पे भरोसा सिर्फ अशीरो ने करा था और वो उसे डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता था। लेकिन जैसे ही शोशिरो उस पे अटैक करता है, वो काइजू शोशिरो को पकड़ लेता है और उसे दबाने लगता है, जिसकी वजह से शोशिरो को बहुत दर्द हो रहा था। ये देखकर काफका शोशिरो को बचाने के लिए ट्रांसफॉर्म होने लगता है, लेकिन उसी वक्त अशीरो वहां आ जाती है और अपने अटैक से उस काइजू के हाथ को उड़ा देती है। इधर शोशिरो अशीरो की मदद करने के लिए उस काइजू के पैरों पर अटैक करने लगता है। तो ये देखकर कोनोमी उसे ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि उसने सूट की मैक्सिमम पावर को काफी देर तक इस्तेमाल कर लिया था। तभी किकोरू शोशिरो की मदद करने के लिए वहां आती है, लेकिन वो अकेले उस काइजू पर कट नहीं लगा पाती। तो शोशिरो उसकी मदद करता है, पर किकोरू का सूट भी ओवरहीट हो जाता है। इधर अशीरो मौका पाके उस काइजू की पीठ पर हमला कर देती है, जिसके कारण उसका कोर दिखने लगता है। तभी उसे देखकर अशीरो अपना नेक्स्ट अटैक करने लगती है, पर उसी वक्त बाकी काइजूस अशीरो को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन
दूसरे कैंडिडेट उन काइजूस को मार देते हैं, जिसके बाद अशीरो उस काइजू की कोर पे हमला करके उसे मार देती है और अब वो शोशिरो के पास आके उसे अब तक बेस संभालने के लिए थैंक यू बोलती है। तो ये देखकर काफका की आंखों में खुशी के मारे आंसू आ जाते हैं, क्योंकि अशीरो ने शोशिरो को बचा लिया था। तभी वो आसमान में देखते हैं कि बचे हुए काइजूस एक दूसरे में जुड़ के एक बॉम्ब बन गए हैं, जिसकी पावर एक न्यूक्लियर बॉम्ब की जितनी थी। तो ये देखकर अशीरो सबको वहां से भागने के लिए कहती है, लेकिन अब इतना टाइम नहीं था। तो काफका जल्दी से ऊंचाई की तरफ भागता है, तो शोशिरो उसे रोकते हुए कहता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए पीछे हट जाओ। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि काफका की स्पीड तो बहुत ज्यादा है, जो किसी भी कैंडिडेट के लिए मुमकिन नहीं। तभी काफका काइजू नंबर 8 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसे देखकर वहां खड़े लोग चौंक जाते हैं। तभी कोनोमी सबसे बोलती है कि मुझे अभी अभी वहां से काइजू की रीडिंग मिल रही है, जिसका फोर्टिट्यूड लेवल 9.8 है और ये अब तक का सबसे ताकतवर काइजू है। इधर ये सुन के शोशिरो चौंक जाता है, क्योंकि जिसको वो कमजोर समझ रहे थे वही काइजू नंबर 8 निकला। तभी काफका जल्दी से उस बॉम्ब की तरफ जाके उस पे जोर से पंच मार के उसे स्पेस में भेज देता है, जिसके कारण सबकी जान बच जाती है। लेकिन अशीरो ड्यूटी निभाते हुए काफका को अरेस्ट कर लेती है। आगे इधर हेडक्वार्टर में सबको काफका की न्यूज पता चल जाती है, इसलिए वहाँ एक हाई लेवल मीटिंग होती है, जिसमें कुछ सीनियर्स काफका को मार के उससे वेपन बनाने की बात करते हैं। लेकिन डायरेक्टर इशाओ फिलहाल के लिए काइजू नंबर 8 को हेडक्वार्टर लाने का ऑर्डर देता है। तो ये ऑर्डर मिलने के बाद अशीरो काफका को प्लेन के थ्रू हेडक्वार्टर ले जाने लगती है, जहां प्लेन में बैठते हुए काफका के साथी भी वहीं खड़े थे, जिसमें इचिकावा भी था, जिसे देखकर काफका को लगता है कि ये मुझ पे बहुत ज्यादा गुस्सा होगा। पर तभी इचिकावा उससे कहता है कि मुझे पक्का पता है कि आप वापस जरूर आ जाओगे। इसके बाद काफका अशीरो के साथ प्लेन में आ जाता है, जहां अशीरो काफका से कहती है कि मैं तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश करूंगी और तुम चिंता मत करो, तुम्हारे दोस्तों में से कोई भी तुम्हें दुश्मन नहीं मानता। तो ये सुन के काफका के आंख में से आंसू आ जाते हैं। इधर बाकी कैंडिडेट्स को काफका की चिंता होने लगती है, साथ ही किकोरू डायरेक्टर से मिलके उसे काफका को छोड़ने के लिए कहती है, क्योंकि वो उसके फादर भी थे। पर वो इसके लिए मना कर देते हैं, क्योंकि एक काइजू ने ही उनकी वाइफ को मारा था। इधर बाकी कैंडिडेट्स को नए डिवीजन में ट्रांसफर कर दिया जाता है, क्योंकि बेस खराब हो चुका था और उनकी ट्रेनिंग वहाँ नहीं हो सकती थी। लेकिन सभी कैंडिडेट्स इसके लिए मना करने लगते हैं, पर इचिकावा इसके लिए तुरंत मान जाता है, क्योंकि अब वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था ताकि वो काफका की मदद कर सके। तो उसे देखकर बाकी कैंडिडेट्स भी मान जाते हैं। दूसरी तरफ काफका को हेडक्वार्टर पहुंचा दिया जाता है, जहां डायरेक्टर उससे मिलने आते हैं। साथ ही वहां और भी लोग थे, जिनमें किकोरू भी थी। तभी काफका डायरेक्टर से कहता है कि मैं एक इंसान हूँ, लेकिन डायरेक्टर उसे गोली मार देते हैं। लेकिन काफका अपने हाथ काइजू में बदलकर खुद को बचा लेता है। तो डायरेक्टर कहते हैं कि कोई भी इंसान गोली नहीं रोक सकता, इसलिए तुम काइजू ही हो। लेकिन काफका अभी भी अपनी बातों पर टिका हुआ था, तो डायरेक्टर अपना सूट पहन लेते हैं और लगातार काफका पर अटैक करके उसके हाथ पैर काट देते हैं। लेकिन अचानक से काफका पूरा काइजू बन जाता है और उसका खुद की बॉडी पर से भी कंट्रोल खत्म हो जाता है। इधर काफका अपने आप को काइजू नंबर 8 की बॉडी में बंधा देखता है, जिसके सामने वो इंसेक्ट भी था जिसने उसे काइजू बनाया था। इधर काइजू नंबर 8 जोर से चीखता है, जिसके कारण वो जगह थोड़ी डैमेज हो जाती है। तभी काइजू नंबर 8 डायरेक्टर पर वार करता है, पर डायरेक्टर उससे बच जाते हैं। लेकिन उसी वक्त काइजू नंबर 8 तुरंत ही दूसरी तरफ मुड़ के डायरेक्टर को जोर से पंच मारता है और लगातार उन्हें पंच करने लगता है। लेकिन डायरेक्टर खुद को अपने वेपन की मदद से बचा रहे थे, जो कि काइजू नंबर 2 की बॉडी से बना था। तभी डायरेक्टर काइजू नंबर 8 को लात मार के पीछे कर देते हैं। इसके बाद वो एक दूसरे को पंच करते हैं, जिसके बाद वो हैंड टू हैंड फाइट करने लगते हैं। इधर एक सीनियर ये सब देखकर बोलता है कि अगर डायरेक्टर को काइजू नंबर 8 को मारना होता तो वो उसे ह्यूमन फॉर्म में ही मार देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। लगता है वो उसे खुद को साबित करने का एक चांस देना चाहते हैं। इधर किकोरू ने भी ये सुन लिया था और वो भी ये बात समझ जाती है। तभी काइजू नंबर 8 डायरेक्टर के पेट पर जोर से पंच मारता है, जिसके कारण डायरेक्टर बहुत ज्यादा पीछे हो जाते हैं। पर वो खुद को संभाल के काइजू नंबर 8 पर अपने वेपन के कैनन अटैक से हमला करते हैं। लेकिन काइजू नंबर 8 को कुछ नहीं होता और वो डायरेक्टर को पकड़कर दीवार पर पटक देता है, जिसके कारण डायरेक्टर के मुंह से खून आने लगता है। इधर काफका बॉडी पर काबू पाने की पूरी कोशिश कर रहा था।
तभी काइजू नंबर 8 डायरेक्टर को जोर जोर से जमीन पर पटकने लगता है। इधर हिकोरू समझ गई थी कि काफ्का अपनी बॉडी से कंट्रोल खो चुका है, इसलिए वो खुद पे काबू पाने के लिए उसे मोटिवेट करने लगती है, जिसके कारण काफ्का अपनी पूरी जान लगाते हुए उस जगह से आज़ाद हो जाता है। लेकिन वो इंसेक्ट काफ्का को निगल जाता है। इधर डायरेक्टर की हालत बहुत बुरी थी और अब वो हिल भी नहीं पा रहे थे। इस तरफ उस इंसेक्ट के पेट में काफ्का को अशीरो की याद आती है और अशीरो की याद आने पर वो फिर से बॉडी पर काबू पाने की कोशिश करते हुए अपने चेस्ट में छेद कर देता है, जिसके कारण वो फिर से नॉर्मल हो जाता है और डायरेक्टर से कहता है कि मैं काइजू नहीं बल्कि काफ्का ही हूँ। उसी वक्त वो बेहोश हो जाता है और तभी वहाँ डिवीजन 1 की फोर्स आ जाती है, जिसका कैप्टन नारुमी काफ्का को मारने वाला था, लेकिन डायरेक्टर उसे रोक देते हैं। आगे डायरेक्टर एक मीटिंग करते हैं जिसमें वो फैसला करते हैं कि काइजू नंबर 8 डिवीजन 1 के साथ शामिल होके सबका साथ देगा, लेकिन सब इसके लिए मना करने लगते हैं। तो डायरेक्टर उनसे कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारी बात मान भी लूं कि उसे वेपन बना दिया जाए, पर तुम्हें लगता भी है कि इतने ताकतवर वेपन को कोई हैंडल कर पाएगा, क्योंकि काइजू नंबर 6 का वेपन अभी भी ऐसे ही पड़ा है जिसे अभी तक कोई हैंडल नहीं कर पाया है। इधर काफ्का को एक नए मेथड से हील कर दिया जाता है, जहां होश में आने के बाद डायरेक्टर उससे मिलने आते हैं और उसे बता देते हैं कि उसे थोड़े समय के लिए डिवीजन 1 में शामिल कर लिया गया है, लेकिन बाकी सब इस फैसले के खिलाफ हैं, इसलिए उसे खुद को साबित करना होगा। दूसरी तरफ हम काइजू नंबर 9 को देखते हैं, जो पूरी तरह हील हो चुका था और अब वो तबाही मचाने की बातें करने लगता है। और इसी के साथ ये सीजन यहीं खत्म होता है।